उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति, प्रकृति, आस्था और पहाड़ सिर्फ पहचान नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां और मंदिरों की घंटियों की आवाज, यही वो तस्वीर है जो उत्तराखंड को पूरी दुनिया में अलग बनाती है। लेकिन आज यही देवभूमि दो अलग अलग कहानियां जी रही है। एक तरफ आस्था का सबसे बड़ा सफर शुरू हो चुका है, लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ों के जंगल आग की लपटों में धधक रहे। क्या वाकई सुरक्षित है ये आस्था का सफर? आखिर क्यों हर साल गर्मी आते ही जलने लगते हैं उत्तराखंड के जंगल? नमस्कार दगड़ियों, मैं भावना जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से उत्तराखंड की नौनी की यूथ हैवी सुना सीरीज में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड जहां इस वक्त हर रास्ता श्रद्धा से भरा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रही है। यहाँ की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इसी आस्था के सफर के बीच अब एक और तस्वीर सामने आ रही है, एक ऐसी तस्वीर जो डराने वाली है और कई सवाल खड़े करती है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक और जौनसार बावर के जंगलों तक आज पहाड़ों की हरियाली आग की लपटों में घिरती नजर आ रही है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, वहीं कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। जौनसार बावर क्षेत्र में भी बढ़ती गर्मी और सूखे जंगल चिंता बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों पर दूर दूर तक दिखाई देती आग की लपटें, आसमान में फैलता धुआं, सूखे पेड़ों के बीच धधकती आग, ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उत्तराखंड की आज की हकीकत है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस साल फरवरी से अब तक उत्तराखंड में जंगलों में आग की 226 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है और करीब 144 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां लगभग 177 घटनाओं में 110 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए हैं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में करीब 28 घटनाओं में 21 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। इसके अलावा जौनसार बावर और वन्यजीव क्षेत्रों को मिलाकर 21 से ज्यादा घटनाओं में करीब 12 हेक्टेयर जंगल जलकर प्रभावित हुए हैं। यानी गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और जौनसार तक पूरा उत्तराखंड इस आग की मार झेल रहा है। कई जगहों पर जंगलों की आग अब सड़कों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और यही वो रास्ते हैं जहां से हजारों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए गुजर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब रास्तों के आसपास के जंगल जल रहे हो, जब हवा धुएं से भर रही हो और जब गर्मी लगातार बढ़ रही हो, तो क्या ये यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि खतरा सिर्फ आग का नहीं बल्कि उस अनियंत्रित स्थिति का भी है जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। जंगलों में लगी आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जलाती बल्कि खत्म कर देती है एक पूरा पर्यावरण। जो जंगल कभी उत्तराखंड की खूबसूरती की पहचान थे, आज वही जंगल धुएं और राख में बदलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि जंगलों में लगने वाली ज्यादातर आग प्राकृतिक नहीं होती। हर साल लगने वाली अधिकतर आग के पीछे इंसानी लापरवाही सबसे बड़ी वजह होती है। कहीं जलती बीड़ी या सिगरेट, कहीं सूखी घास जलना, तो कहीं लापरवाही से छोड़ी गई आग धीरे धीरे पूरा जंगल अपनी चपेट में ले लेती है। हर साल गर्मी आते ही यही तस्वीर सामने आती है, जंगल जलते हैं, प्रशासन अलर्ट जारी करता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत फिर वही डरावनी तस्वीरें दिखा देती है। सवाल ये भी है कि आखिर हर साल हालात बिगड़ने के बाद ये सिस्टम क्यों जागता है? क्यों जंगलों को बचाने की तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या जिम्मेदारी तय करने का काम सिर्फ बयान देने तक रह गया है? क्योंकि अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि की पहचान माने जाने वाले जंगल सिर्फ यादों में रह जाएंगे। सोचने वाली बात तो ये है कि जिस उत्तराखंड में लोग शांति, प्रकृति और आस्था की तलाश में आते हैं, अगर वही पहाड़ धुएं से भर जाए तो आखिर क्या बचेगा इस देवभूमि की पहचान में? एक तरफ मंदिरों में गूंजते जयकारे हैं तो दूसरी तरफ जंगलों में उठती आग की लपटें। उत्तराखंड इस वक्त सच पे 2 कहानियां जी रहा है। अब जरूरत है सिर्फ खबर दिखाने की नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझने की, क्योंकि अगर आज जंगल नहीं बचे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएगी उत्तराखंड की असली खूबसूरती। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मैं भावना जोशी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड पे। धन्यवाद।